फसल क्षति को लेकर ऑनलाइन आवेदन होना शुरू हुआ था और इतना जल्दी बंद हुआ कि लोग आवेदन ही नहीं कर पाए और जिस किसी किसान का आवेदन अप्लाई होने के बाद भी उन्हें पेमेंट नहीं मिला। इतनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है, इस पर आप क्या संज्ञान लेंगे? वर्तमान में आई बाढ़ से जो किसानों की फसल क्षति हुई थी, इस संदर्भ में मैंने बिहार विधानसभा में क्वेश्चन भी किया था और माननीय मंत्री कृषि विभाग ने संतोषजनक जवाब भी दिया। और यहाँ अभी विशेष सूत्रों से ज्ञात हो रहा है कि किसानों को लाभ नहीं मिलके कृषि विभाग से संबंधित पदाधिकारियों ने पोर्टल बंद कर दिया। मैं वास्तविकता की जांच कराऊंगा सरकार से। अगर जो पदाधिकारी इस पर दोषी आएंगे उनको अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि किसानों की समस्या किसान जूझता है और ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। और इस परिस्थिति में इतनी जल्दी में पोर्टल को बंद कर देना, जबकि सरकार ने पूरे किसानों का एक रिपोर्ट मांगा था और क्षति के अनुरूप उसको भुगतान करने का भी निर्देश दिया था। लगातार किसान जो है खाद को लेकर मारामारी चल रही है। खाद जो है ब्लैक में बेच रहे हैं। किसान बोल रहा है कि जहां पर स्टॉक है गुलाब बाग में वहां पर जो है खाद उपयोग नहीं करा रहा है, इसलिए लोग इस प्रकार की शिकायतें हम लोगों को नहीं मिली है, क्योंकि कृषि विभाग के गत लगातार सारी बैठकों में मैं बैठता हूं और जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में होती है, जिला कृषि पदाधिकारी भी उसमें होते हैं। इस टाइप की अगर शिकायत आए तो किसानों को हम लोग को भी सूचना देना चाहिए कि कालाबाजारी हो कहाँ रहा है और कौन सा संस्था कालाबाजारी कर रहा है, उस पर कार्रवाई होगी। सर, जैसे कि इस बार देखा कि अब मक्का बीज दोगुने दाम पर बेचा गया, अब काफ़ी ज़्यादा किल्लतें हुई, इसके पीछे भी सरकार या विभाग कुछ संज्ञान नहीं लिया, जबकि कई बार देखिए सरकार द्वारा बीजों के उसको निर्धारित मूल्य किया गया था। अब हमारे यहाँ चूँकि अंतर्राज्य से भी लोग बीज लाते हैं, लेकिन सरकार द्वारा जो निर्धारित जो जगह है उन जगहों से लेना चाहिए जो सरकारी रेट पर माल मिलेगा। हमारे प्रखंड में स्टाफ की भी कमी है, जिसको लेकर किसान अपनी समस्या तक वहाँ नहीं सुना पाते हैं और जो लाभ आता सरकारी लाभ किसानों को पता तक नहीं चलते। इस संदर्भ में बिहार विधानसभा के चलते सत्र में हम लोगों ने कई बार क्वेश्चन किया है। हैंड्स की तो कमी है, ये बात सही भी है, और हैंड्स की कमी के अभाव में भी सरकार ने कुछ बहालियां की हैं, लेकिन ये जो कर्मी है, ये निर्धारित जो कृषि विभाग का निर्देश है पंचायत स्तर पर जाना है और कृषि केंद्रों में बैठकर किसान की समस्या को सुनना है, ये कहीं से भी सक्रिय नहीं है। इसके लिए सरकार, मौजूदा सरकार दोषी है जो इन लोगों पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। आपके द्वारा विधानसभा में एक आवाज़ उठाई गई थी हॉस्पिटल को ये बताया गया, लेकिन जो हॉस्पिटल अभी फिलहाल चल रही है वहाँ पर जिस तरह से मरीजों का इलाज होनी चाहिए वो सामान उपलब्ध नहीं होने की वजह से प्रॉपर तरीके से इलाज मैंने तो चलते सत्र में भी क्वेश्चन किया था कि अनुमंडल में अनुमंडल स्तरीय अस्पताल होना चाहिए, जिसपे माननीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार श्री मंगल पांडे जी ने जवाब भी दिया है। हॉस्पिटल बन जाना ये तो बहुत बड़ी बात है, हॉस्पिटल बन भी रहा है और यहाँ का जो स्टैंडर्ड होना चाहिए हॉस्पिटल का वो हॉस्पिटल भी होगा, लेकिन मरीजों के साथ जो सरकार का मुहैया कराया हुआ सामान या दवाई है या ऑक्सीजन है या और मटेरियल्स है, इनमें शिकायतें आ रही है। मैं इस बार जो आगे आने वाला जो विधानसभा सत्र होगा उसमें इन मामलों को उठाऊंगा कि कैसे यहाँ के, अब देखिए देहातों का मुख्य समस्या है कुत्ता काटने का, सांप काटने का, इस सब समस्या में जबकि यहाँ दवा उपलब्ध होती है, यहाँ के स्थानीय चिकित्सक लोगों को पूर्णिया रेफर करते हैं, उस रेफर करने के समय अवधि के कारण पेशेंट मर जाता है, जो बहुत ही चिंता और खेद का विषय है। हॉस्पिटल में इतनी लापरवाही है कि हम एक बार इलाज करने गए, हमको एक्सपायर्ड दवा दी गया, जब उसको पूछा गया तो बोला कि नहीं गलती हो गया। अब इस तरह की लापरवाही जब वहाँ के स्टाफ करते हैं तो इस पर क्या कार्रवाई की जाए? ऐसी शिकायतें अगर आती है तो आप लोग लिखित रूप में दीजिए, मैं उसके वरीय पदाधिकारी से स्वास्थ्य विभाग के और हमारे जिला पदाधिकारी महोदय से बात करूंगा, उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नर्स हॉस्पिटल का सर एक्सरा की कमी है, एक्सरा मशीन रखा हुआ है लेकिन सब बंद। देखिए सरकार की उदासीनता के कारण कहीं वेंटिलेटर है तो टेक्नीशियन नहीं है, एक्सरे मशीन पड़ा हुआ है तो एक्सरे करने वाला स्टाफ नहीं है, ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं चाहूँगा कि इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार पर आवाज़ उठाएंगे हम लोग निश्चित रूप से, और ऐसी सरकार जो निष्क्रिय सरकार है इसका बिहार से जाना भी बहुत ज़रूरी है,
ताकि सारे कामों को लाइन पर लाया जा सके। यहाँ के पदाधिकारी नर्सिंग होम है सर, अवैध तरीके से चल रहा है, इस पर क्या कार्रवाई हुई? ये तो सरकार के जांच का विषय है। जो अवैध तरीके से चल रहा है, जिनको सरकारी मापदंड के अनुसार नहीं है, तो उनको स्वतः यहाँ के चिकित्सा प्रभारी को, यहाँ के अनुमंडल प्राधिकारी को और ये लोग को यहाँ पर कार्रवाई करके उसको बंद करना चाहिए। लोगों ने जो मास्टर प्लान बना के दिया था, कार्य योजना, उसमें सरकार ने अभी 80 रोडों को स्वीकृत किया है। लगभग पूरे विधानसभा में 152.363 किलोमीटर रोड बनेंगे, 98 ब्रिज बनेंगे, और जो सड़कें रह गई है मिसिंग लिंक, उनका हम लोग फिर कार्य योजना बनाकर इस वित्तीय वर्ष में दूंगा। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में आवागमन एवं जनहित के दृष्टिकोण से 22 विधानसभा क्षेत्र बहुत ही संपन्न होगा। तेलंगाना मालोपाड़ा का सड़क कब तक लोगों को? प्रशासनिक स्वीकृति हो गई है, कुछ कागजी प्रक्रिया है जो होने के बाद इसी वित्तीय वर्ष में वो 4 किलोमीटर रोड है, वो शीघ्र बन जाए। सड़क के किनारे जो अतिक्रमण है वो अभी तक नहीं हटा है। अतिक्रमण के लिए तो हम लोगों ने कई बार पत्राचार भी किया है यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी को और यहाँ के स्थानीय अंचलाधिकारी को। क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, मैं उनसे पूछूंगा कि आखिर कार्रवाई नहीं होने का कारण क्या है, जिससे आवागमन बाधित है। नेशनल हाईवे पर जो स्थिति बनी है उसको कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ये देखिए, नेशनल हाईवे भारत सरकार का संस्था है और उसमें जो निर्माणाधीन पुल है उस पर हमने क्वेश्चन भी उठाया था, जिस पर NH की तरफ से जवाब आया था कि 2 वर्षों के अंदर कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। तो एक पुल तो बन चुका है, ये पुल जो 17 से ध्वस्त था, इसका काम अभी निर्माणाधीन है। हमको लगता है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक ये काम भी हो जाएगा। 22 पूरब चौक में जाम की काफ़ी समस्या रहती है, इससे लोगों को कैसे निजात मिलेगी? क्या कुछ जाम में प्रशासन भी दोषी है, यहाँ के स्थानीय जनता भी दोषी है। इसलिए कि जाम लगने का कारण है कि आप रोड के साइड में गाड़ी लगाएं, पैसेंजर को बैठाएं। ये बीच रोड में जो गाड़ी लगती है तो प्रशासन को उन गाड़ियों को क्रमवार सीधा लगवाना चाहिए ताकि ये जाम होने की व्यवस्था नहीं हो। और ये जाम होने के कारण दुर्घटनाएं होती है।